नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आपसे एक नम्र निवेदन है कि मतदान कीजिए, 100% मतदान कीजिए, मगर प्याज और टमाटर के लिए मतदान मत करिए। यह आपके देश और आपके परिवार के लिए हानिकारक है। आप मतदान करने के पहले सोचिए कि किसने देश की बाह्य सुरक्षा को मजबूत किया है, किसने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, किसने देश का विकास किया है। प्याज टमाटर का नैरेटिव सेट करने वाले कभी देश हित में नहीं सोचते। प्याज टमाटर तो मौसम की मार से भी महंगी हो जाती है, प्याज टमाटर तो त्योहारों पर भी महंगी हो जाती है, और प्याज टमाटर तो जानबूझकर चुनाव के समय में रोक कर महंगी की जाती है ताकि भोली भाली जनता को बरगलाया जा सके। साथियों, देश हित में मतदान करने के पहले आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा कौन है जो आपके देश में विकास कर सकता है, जो देश में रोजगार पैदा कर सकता है, जो देश को आत्मनिर्भर बना सकता है, जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की चीज़ों को देश में ही बना सकता है। आयात पर निर्भर रहने वाला 70 सालों देश परेशानियों से जूझता रहा, मगर इन भ्रष्ट परिवारवादी लुटेरों को तो कमीशन मिलता रहा। विदेशों में ये संपत्तियां इकट्ठी करते रहे, दलाली करते रहे, रक्षा के उपकरण बनाना तो छोड़ो, ये सैनिकों को ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं दे सके, सैनिकों के पास अच्छे जूते नहीं थे। आज देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। 16,000 करोड़ का हम रक्षा उत्पादों का निर्यात करने लगे हैं। ये गौरवपूर्ण बात है। आप जब मतदान करें तो जरूर विचार करें, प्याज टमाटर के लिए मतदान मत करें। देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, बाह्य सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा के लिए मतदान करें। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, वे लोग जो सबसे ज़्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, वे किस तरह से एकजुट होकर और एक उद्देश्य के लिए देश हित में नहीं करते वो मतदान, वो अपने एजेंडे के लिए मतदान करते हैं। आपको कम से कम इस बारे में तो विचार करना होगा। आप 100 करोड़ हैं, आप अपने मत को अकेला मत समझिए, आप एकजुट होकर डालिए। आपने 2014, 2019 में इस ताकत को पहचान लिया है। आपकी वजह से ही तो चीन को हमने डोकलाम में बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। देश की ताकत सर्जिकल स्ट्राइक से भी मालूम पड़ती है। पाकिस्तान में हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान में जब हमने एयर स्ट्राइक करी, आज पाकिस्तान के आतंकवादियों को कश्मीर के जंगलों में ढेर कर दिया जाता है। नहीं तो देश का कोई शहर, कोई देश का बड़ा बाज़ार, देश का कोई हमारे मंदिर बाकी नहीं थे जहाँ पर 2004 से लेके 2014 के बीच में अनेकों विस्फोट हुए। लोग इतने भयभीत रहने लगे थे कि ट्रेनों में, बस स्टैंडों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घोषणाएँ होती थी कि कृपया अपने आसपास देख लें, कोई लावारिस सामान तो नहीं पड़ा हुआ है। आपको इन चीज़ों को भूलना नहीं है, ये भूलने वाली चीज़ें भी नहीं हैं। आपको इकोसिस्टम को समझना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि देश की ताकत कैसे बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत के झंडे की ताकत को देखिए, जिसने युद्ध क्षेत्र से लोगों को निकाल लिया था और कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दिया गया था भारत के कहने पर। साथियों, 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास के आतंकवादियों ने कृत्य किया है, अमानवीय कृत्य किया है, बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों के ऊपर इजराइल के अंदर जगह जगह से घुसकर, बॉर्डर तोड़कर, समुद्र के रास्ते से, पैरासूट से, और आज ये अनेक 57 मुस्लिम देश मिलकर उसका नैरेटिव उल्टा सेट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमास को पीड़ित दिखाया जाए, जबकि इजराइल ने जो कुछ किया है, आज इजराइल ने जो रौद्र रूप धारण किया है, वो उन आतंकवादियों की वजह से किया है, ना कि इजराइल ने कोई आक्रमण किया है। इजराइल सही बदला ले रहा है। इजराइल जो कर रहा है वो निर्णायक कर रहा है। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा किस तरह से बढ़ी है, ये अब हमें एहसास होने लगा है। साथियों, आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं कि एक समय था कि आजम खान, अतीक अहमद और मुश्ताक अंसारी के आगे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि जज भी छुट्टी लेकर चला जाया करते थे। 40 साल तक, 4 दशक तक इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सका। आज ये लोग कहाँ पर हैं? ये प्रशासन की ताकत होती है। जिस डीएम के लिए आजम खान कहता था कि हम जूते साफ करा देंगे उससे, कितनी शर्मनाक बात है, कितना सरकारी पद का अपमान है। ये देखिए आप, ऐसे लोग हमारे सत्ता में बैठा दिए गए थे जो
भारत माता को डायन कहते थे। साथियों, याद रखना, मतदान प्याज टमाटर के लिए मत करना। आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मतदान देश की सुरक्षा के लिए, देश की बाह्य सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए। आपने 2014 और 2019 में जो मिलकर मतदान किया, उसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास की गंगा बह रही है। सैकड़ों सड़कों का निर्माण कर चीन को जवाब दिया जा रहा है। एक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। सातों जो 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ तक रेल कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है। कम से कम 17 एयरपोर्ट बना दिए गए हैं। चीन को वो जवाब जिससे वो बौखलाया हुआ है, वो हमारा दुश्मन जो 70 सालों से जो हमारे ऊपर बुरी नज़र रख रहा है, उसको हमने आपके जो मतदान है उसकी वजह से ही जवाब दे पाए। 2014 और 2019 में जो आपने ताकत दी देश को, उससे ही देश ने जवाब दिया है। साथियों, आपने जो गरीबों के लिए काम किया है, एकजुट होकर मतदान दिया है, वो भी नहीं भुलाया जा सकता है। साथियों, आपने जो मतदान एकजुटता के साथ किया, उसी के कारण 11 करोड़ महिलाओं को जो गैस कनेक्शन से 70 सालों तक वंचित थी, उनको उपलब्ध कराई गई। वो बरसात में, धुएं में जो परेशानी होती थी, अपने परिवारों को सही समय पर भोजन नहीं दे पाती थी, वो आज एक अच्छा सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। आप याद करो, 11 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को जो शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, जो इज्जत घर उपलब्ध कराए गए हैं, उससे देश का कितना मान और सम्मान बढ़ा है और समाज का कितना स्तर ऊपर उठा है। क्या 70 सालों ये संभव नहीं था? बिल्कुल था, मगर देश का जो पैसा था वो विदेशों चला जाता था। इन भ्रष्ट परिवारवादियों के विदेशों में अड्डे बन गए थे, आराम करने की जगह बन गई थी, अय्याशी करने की जगह बन गई थी। वहाँ ये पैसा जाता था। पैसे की देश के पास कभी कोई कमी नहीं थी, मगर इन्होंने देश को पैसे के लिए तरसा दिया था, गरीबों को तरसा दिया था। 45 करोड़ लोगों के, गरीब लोगों के जनधन खाते खुलना भी एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना अब हर गरीब के लिए घर एक महत्वपूर्ण योजना है। जो आपने मिलकर मतदान किया है, ये उसी का परिणाम है। आज गरीब को न्याय मिल रहा है। इसलिए आप जब भी मतदान करें, प्याज टमाटर के लिए मत करें। देश की एकता, अखंडता, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और विकास के लिए मतदान करें। साथियों, आप इस बात को भी ध्यान रखें कि देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और जो काम बड़े बड़े 70 सालों में नहीं हो सके, वो देश ने आपके मतदान की ताकत से ही संभव कर दिखाया है। आज धारा 370 हट गई है, जबकि ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी कहते थे कि इसके हटने के बाद खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज हमारा तिरंगा शान से जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। सेना आतंकवादियों को ढेर कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है और नए नए लोग आकर वहाँ पर निवेश कर रहे हैं और रोजगार बढ़ रहा है। साथियों, ये तो देश की ताकत है। राम मंदिर 500 सालों तक इस देश के 100 करोड़ लोगों को वंचित रखागा उनकी आस्था के साथ। आप देखिए, जब तक राम टेंट में थे, देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब थी, देश की कानून व्यवस्था कितनी खराब थी। देश के ऊपर पाकिस्तान और चीन जैसे लोग कभी भी धमकियां दे जाते थे। आज जब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, सनातन संस्कृति की ताकत देखिए। देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है 10वें नंबर से, और वैश्विक महामारी के समय और दुनिया के बड़े बड़े युद्धों के समय देश मजबूती से खड़ा है। ये आपके वोट की ताकत है। 100% मतदान कीजिए, मिलकर मतदान कीजिए, देश हित में मतदान कीजिए। प्याज टमाटर के लिए मतदान मत कीजिए। 50 लाख की गाड़ी में बैठने वाला आदमी, 1000 की बोतल शराब की खरीद कर पीने वाला आदमी कहता है 50 पैसे पेट्रोल पर बढ़ गए हैं और बैलगाड़ी में चलकर नाटक करता है। ये नैरेटिव्स हैं, ये विदेशों से लाई गई टूल किटें हैं। इस देश को हमेशा टूल किटों ने ठगा है। ये मैकाले की सोच का बहिष्कार कीजिए, ये वो ह्यूम की औलादों का बहिष्कार कीजिए। ये आज भी 75 साल के बाद सक्रिय हैं। इनको जवाब आप मतदान से ही दे सकते हैं, 100% मतदान से दे सकते हैं। प्याज टमाटर के लिए मतदान कीजिए, प्याज टमाटर के लिए मतदान मत कीजिए, देश के विकास के लिए मतदान कीजिए। और सब मिलकर बोलिए, अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की जय हो। 22 जनवरी
2024 को जब देश में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो पूरी दुनिया देखेगी सनातन संस्कृति की ताकत। अयोध्या वो न्याय की नगरी, वो भगवान राम की नगरी एक वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। साथियों, आपका मतदान की ताकत से ही संभव हुआ है, नहीं तो 500 सालों हमारे प्रभु जी टेंट में बैठकर आपकी बाट देखते रहे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे 22 जनवरी 2014। सभी को उस यात्रा में शामिल होना है जो सनातन संस्कृति की यात्रा है, जो 500 साल बाद पूरी हो रही है। इसलिए साथियों, प्याज टमाटर के लिए मतदान मत कीजिए, एकजुट होकर मतदान कीजिए, हिंदू बनकर मतदान कीजिए, जातियों में मत बटिए और संगठित होकर मतदान कीजिए। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दीजिए और बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो।